ये 2 पराठा है, साइज सही है। इसमें ना कर्ड मिसिंग है, इसके साथ दही भी आती है, दही मिसिंग है। 90 रुपये प्राइस बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनसे बिल मांगते हैं और पेमेंट भी करते हैं। बिल लेके आना, बिल लेके आएगा पेमेंट करेंगे ना। बिल लेके आइएगा। बोल रहा हूँ, देखो ये साला ना ये धर्म ही भरवष्ट करेंगे, बाकी कोई बात नहीं है। कि ये लोग जो है ना वो जानते ही हैं कि गलती मानते नहीं है कभी। ये लोग कह रहे हैं यार CTC बराबर खाना पैकिंग करता है, तो पैकिंग के अंदर ये कहाँ से आ गया। 60 रुपये का पराठा है और 90 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये का बिल देने की बात कर रहा है। क्या तिकड़मबाइज चल रहा है सर ये। सो जेंट फ्रेंड, दिस इज वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22654 निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस में, जो कि सप्ताह में केवल एक दिन सोमवार को चलती है। और ये ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को केरल के त्रिवेंद्रम से कनेक्ट करती है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की दोस्तों, तो ये ट्रेन लगभग 2850 किलोमीटर दूरी 27 हॉट के साथ लगभग 50 घंटे में पूरा करती है। और टाइमिंग की बात की है दोस्तों, तो सोमवार को यानी वीकली में सोमवार को निजामुद्दीन में इस ट्रेन की टाइमिंग है सुबह 5 बजे डिपार्चर टाइमिंग है। और तीसरे दिन यानी 50 घंटे का सफ़र तय करने के बाद तीसरे दिन पहुंचाती है त्रिवेंद्रम, और ये ट्रेन वहाँ पहुँचती है सुबह के 6:15 बजे। अभी हम हैं निजामुद्दीन पे और टाइम आप देख सकते हैं 3:56 हो रहे हैं यहाँ पे। और लगभग 1 घंटे बाद जो है हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्च होगी। ट्रेन आई नहीं है। और सुबह के 4 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की ये जो भीड़ है ये देख लीजिए आप। और ये कुछ व्यू है निजामुद्दीन स्टेशन का। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:22 और हमारी ट्रेन का जो है अराइवल हो रहा है निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ट्रेन नंबर 12402 लद्दाख एक्सप्रेस फ्रॉम देहरादून वाया मेरठ गाजियाबाद कोटा वाया पटना। और वैसा भीड़ देख सकते हैं स्टेशन पे। तो दोस्तों आज हमारा सफ़र होने वाला है M1 में यानी 3rd ईयर इकोनॉमी में। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं पानी का बोतल और आफ्टर डेट जो है इंटर करते हैं अंदर। पानी की बोतल ले दीजिए। तो दोस्त आज का सीट हमारा होने वाला है 61 मिडिल बर्थ। तो चलिए बैग को रखते हैं और इस ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं। वैसे ऑन टाइम दोस्तों हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है निजामुद्दीन से। और ये गया निजामुद्दीन। बाय बाय निजामुद्दीन, फिर से मिलेंगे।
इसी के साथ सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिए। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। भाई साहब गंदगी तो है यार प्लेटफॉर्म पे, बहुत ज़्यादा गंदगी है। गंदगी नहीं बहुत ज़्यादा गंदगी है। देख रहे हैं वही साला कूड़ा कचरा सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये बात तो है ही है। और इस ट्रेन में बोर्ड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। आ जाओ दोस्त आ जाओ, आप भी आ जाइए। दोस्तों कान्हा की नगरी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच गई है मथुरा जंक्शन। स्टेशन कोड है MTJ। 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 230 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम है सुबह के 6:30 बजे और ये ट्रेन लगभग 6 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। चूँकि यहाँ का फेमस क्या होता है आपको पता है, एक तो कान्हा जी यही है ना। साथ ही दोस्तों खाने में यहाँ का पेड़ा यानी मथुरा का पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। और चूँकि ये मथुरा जंक्शन है दोस्तों, 7 अलग लाइनें निकलती हैं यहाँ से। आगरा दिल्ली चेन्नई, मथुरा भरतपुर होते हुए बड़ोदरा, मथुरा कासगंज, मथुरा अछनेरा होते हुए भरतपुर, मथुरा वृंदावन, जो कि रूट अभी जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक रूट और है दोस्तों, वो है मथुरा अलवर। तो ये है दोस्तों 7 रूट, जो कि 7 अलग अलग लाइनें जो कि यहाँ से निकलती हैं और इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। कुछ चाय वाय मिल जाए तो ले लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग है। चाय अच्छा है ना? चलो बढ़िया, ना भी हो तो क्या ही कर सकते हैं, ट्रेन तो चली जाएगी। चाय वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई, सुबह का चाय अच्छा पिलाने के लिए। और ये आ गई है दोस्तों नंदा देवी एक्सप्रेस। देहरादून से कोटा के भी चलती है नंदा देवी। लीजिए भाई साहब, ये कौन सी ट्रेन आ गई? मुंबई राजधानी, मुंबई से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन। ये है भरतपुर जंक्शन। सामने देखिए कौन सी ट्रेन का है पता नहीं, कोई ट्रेन आ रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है भरतपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है BTE और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 146 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं। भरतपुर दोस्तों जंक्शन है, तो यहाँ से एक रूट जो है अछनेरा जंक्शन और एक रूट जो है बांदीकुई जंक्शन। बांदीकुई का मतलब समझ सकते हैं ना, मेहंदीपुर बालाजी जाना हो ना तो बांदीकुई जंक्शन जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है। और यहाँ पे इस ट्रेन की टाइमिंग थी 6:58 और ये ट्रेन लगभग
10 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। और यहाँ पे दोस्तों घाना नेशनल पार्क भी है। सुबह का माहौल 7 बज रहे हैं सुबह के, और भरतपुर जंक्शन का स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मॉर्निंग टाइम में। चलिए भाई साहब, 2 मिनट के ऑफिशियल हॉल्ट के बाद जो है हमारी ट्रेन जो है रवाना हो रही है भरतपुर जंक्शन से। पीछे भाई लोग जो है देख रहे हैं पता नहीं क्या। बाय। देखिए यहाँ पे जो है अनार वगैरह या सेब वगैरह ले जा रहे हैं। सेब है। सुबह मॉर्निंग में दोस्तों इस ट्रेन में जो है आपको कटलेट वगैरह मिल जाएगा, ऑमलेट मिल जाएगा, राइट, और कोई वैरायटी और तो नहीं है, और चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। बाकी लंच में क्या देते हैं वो देखना होगा, और कैसा खाना इस ट्रेन का रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो टिकट था वो स्लीपर में था। RAC था, पहले 14 था और रात में देखा तो 6 था, और अभी जो है ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन यानी अपग्रेड होके 3rd ईयर इकोनॉमी में जो है हमारी सीट जो है कंफर्म हो गई है। तो अच्छा है कि कंफर्म हुआ है और वो भी अपग्रेड होके। तो ये सुविधा दोस्तों ई टिकट यानी जब आप IRCTC के साइट से टिकट बुकिंग करते हैं या फिर आप जहाँ से भी बुकिंग कराते हैं उनसे बोलिएगा कि ऑप्शन होता है ऑटो अपग्रेड का, उसे चेक करके ज़रूर रखें। अगर आपकी टिकट जो है आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है और अगर AC में जो है सीट कंफर्म होती है 3rd ईयर में, तो डेफिनेटली वो अपग्रेड कर दिए जाते हैं, राइट। अगर चेक नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ का जो है फ़ायदा मुझे मिला है और मेरी सीट जो है कंफर्म हुई है 3rd ईयर इकोनॉमी में। आपको क्या ये फ़ायदा मिला है, क्या ये सौभाग्य आपको मिला है कि आपकी टिकट जो है स्लीपर से AC में कन्वर्ट हुई है, AC में सीट मिल गया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ना तो ये भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वैसे मैं बताते चलूँ ना कि ये ट्रेन अर्ली मॉर्निंग चलती है ना निजामुद्दीन से, तो होता क्या है ना कि सारे लोग जो है पूरी नाइट जो है ना जगे रहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग सो नहीं पाते। तो क्या होता है, ट्रेन में आते के साथ ही जो है ना वो सो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सारे लोग सो गए, इधर भी सब लोग। तो दोस्तों हमने ले लिया हुआ है आलू पराठा, ठीक है। देखिए ये है आलू पराठा। अच्छा मैं बता दूं, ये 2 पराठा है, साइज़ सही है। इसमें ना कर्ड मिसिंग है, इसके साथ दही भी आती है, दही मिसिंग है। 90 रुपये प्राइस बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनसे बिल मांगते हैं और पेमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ कर्ड का जिक्र करते हैं क्यों नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। स्वाद खा के बताता हूँ थोड़ा सा कैसा लग रहा है मुझे। ठीक ठाक है, इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि ना आलू की स्टफिंग इसमें सही नहीं हुई है। तो भूख लगी है तो सुबह का क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए, है ना। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो कर लिया हमने, आलू का पराठा और कर्ड मिसिंग था, उसके साथ इन्होंने दिया था पिकल, 90 रुपये का था, ठीक है। बिल मैंने मांगा नहीं, वो आए नहीं, बिल मांगते हैं अभी। और भाई ने भी खाया, भाई से पूछते हैं क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ये भाई करेगा रिव्यू। और उसको कैसा लगा पराठा, क्या कमी थी वो भी बताएगा। उतना खास नहीं था क्योंकि उसमें जैसे मैं खाया हूँ वैसा तो नहीं था पराठा, इसलिए। कमी क्या थी उसमें? कमी तो था, आलू था उसमें कमी, आलू भी उतना खास नहीं था, तो चलने का लायक था वो। तो काम चलाऊँ जैसे ये बोल रहे हैं ना कि आलू उसमें कम था, या वाकई में स्टफिंग के नाम पे ना क्या था ना कि 2 रोटी को एक आध आलू कहीं टुकड़ा से डाल के चिपका दिया गया। अच्छा देखिए टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, 8:24 हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और क्या है ना कि 8:20 पे इन्होंने खाने का लंच का ऑर्डर लिया हुआ है। तो लंच के ऑर्डर में क्या है कि वो एक ही थाली बता रहे हैं कि एक ही थाली इनके पास, स्टैंडर्ड मील नहीं है इनके पास, ठीक है। तो आने देते हैं, खाना देखते हैं क्या देते हैं और इसका बिल देते हैं कि नहीं प्रॉपर। अगर बिल नहीं देंगे तो जैसा कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है, वो रूल्स को यहाँ पे भी फॉलो करूँगा। ये पानी नहीं आ रहा है इसमें,
माधवपुर में ही तो होगा। हॉटस्पॉट दीजिए। नंबर बोलो अभी आप, खुल गया इधर ही। हो गया 8171 8171 25 हाँ 35 सॉरी 35 हाँ 59। अमित शर्मा। हाँ भैया, ठीक है 90 हुआ ना। हाँ भैया। इसका बिल दे दीजिए मेरे को। यह बिल आपको कोटा में मिलेगा, मिल जाएगा ना। 120 का बिल मिलेगा मगर। क्यों? 120 का ही बिकता है पराठा। तो 90 का क्यों बेच क्या रहे है, हो? कोई लेता नहीं सर 120 का। ऐसा थोड़ी आप नहीं 120 का कोई लेता नहीं बड़े भाई, हम लोग कम रेट में बेचते हैं। बड़ा पराठा है हमारा, मक्खन का पराठा है। आपको हम लोग आपको अच्छे में दे रहे हैं बिल। 180 की थाली है। आपका वैसे भी कॉर्ड मिसिंग है वैसे उसमें। क्या है सर? कॉर्ड मिसिंग है ना उसमें। कौन में से कॉर्ड दही दही नहीं होता सर, इसलिए तो कम होता नहीं है। नहीं, अब मॉर्निंग में तो नहीं होता है दही। रात में होती है। हाँ, रात में दही देंगे आपको, खाने में दही देंगे हम लोग। अभी क्या मॉर्निंग का समय सर, चाय नाश्ता से लोग इसका नाश्ता बिल दे करते हैं। दीजिएगा प्रॉपर। हाँ दे दूंगा भैया, टेंशन मत लो। ठीक है आप दे जरूर दीजिए, अरे ये कैसी ध्यान बात है? रखिएगा आप। हाँ अभी हम लोग लंच वगैरह सब पूरा देंगे, पूरा गाड़ी हमारा हाँ, तो- अभी शुरुआत किया है सर। कौन सी सीट पे बैठे हो आप? ये है ना मैं हमारा। ले आऊँगा। हाँ क्योंकि हमको देना होता है। सर बाबू जी, और तुम चाहो तो हम लोग 30 का एक्स्ट्रा में देते हैं बिल। क्यों? 180 का आरा सिटी ने खाना दे दिया बड़े भाई। अब 180 ठीक का है, वो लेता आप नहीं समझ है। लीजिएगा, लेकिन- 180 का लेता नहीं, 40 का बेचना पड़ता है सर। हर चीज़ का महंगाई का हो गया है ठीक है कोई नहीं जाइए। भैया जी। थोड़ा बहुत उसमें टाइम बता दो मुझे, कितने टाइम लगे आए हो? क्या चीज़? ये अभी जो आपने भेजा आप है। कोई नहीं। और कहीं आना सर, अरे ये नहीं, फोन नहीं यार आना क्या मेरे बात पास, कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देख लीजिए टाइम, आप देख लीजिए 8:42 पे। ठीक है सर, थैंक यू। राहुल के नाम से होगा, आप चेक कर लीजिए। टाइम बता दूंगा ना, 8 भाई नेम आप सर्च कर लीजिएगा, राहुल के नाम से ठीक है भैया, होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये 90 रुपीज़ का जो है ना बिल 90 रुपीज़ का पेमेंट लिया हुआ है, ऑनलाइन मैंने किया हुआ है। और जो है ना ये कह रहे हैं कि 120 का ये बिल देंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर 120 का बिल क्यों देंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो इनको पेमेंट किया हुआ है आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। वेट अ मिनट, ये आपको दिख रहा होगा इधर 90 रुपीज़ का मैंने अमित शर्मा करके पेमेंट किया हुआ है। तो देखते हैं क्या करते हैं। सेम धांधली तो बहुत चरम सीमा पे है दोस्तों। साउथ के लोग, केरला के लोग ज़्यादातर है, लेकिन कोई इसमें आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और मैं फिर से आपसे कहता हूँ दोस्तों, आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई ऐसे ही लूटते रहेंगे ये लोग। समझ में आ रहा है? 90 का 120, 90 रुपये का खाना को 120, यानी 90 रुपये के पराठा को जो है ना 120 रुपये का बिल देंगे ये, वो भी कोटा से देंगे। देखिए साला क्या बेवकूफ़ी है भाई साहब। इतना बड़ा पुल बना हुआ है, उसको नहीं देखिए, नीचे ही नीचे जाएगा बंदा ट्रैक पार करके। और इसमें कहीं ट्रेन व्रेन आ जाए तो लेना का देना पड़ जाएगा। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है सवाई माधोपुर जंक्शन। स्टेशन कोड SWM, 2 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन और 178 ट्रेनें रोजाना के रुकती हैं यहाँ पे। ये जंक्शन पॉइंट इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से एक रूट जयपुर जंक्शन के लिए जाता है और 11 मिनट डिले ये ट्रेन यहाँ पे आई है। 8:53 यहाँ पे राइट टाइम है सुबह के पहुँचने का। और सवाई माधोपुर दोस्तों फेमस है टाइगर रिजर्व। जी हाँ, टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पे है रणथंभौर नेशनल पार्क। देखो पानी नहीं आ रहा है ना, भाई को मैंने बोला भाई कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है इनसे। और दोस्तों सामने खड़ी है दयोदया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो जबलपुर से अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेन है। और ये गया सवाई माधोपुर जंक्शन। कभी आइएगा तो रणथंभौर ज़रूर जाइएगा। ट्रेन में दोस्तों पानी की दिक्कतें हैं कोच में हमारे। दूसरी बात है कि मैं बहुत एक सही चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि पढ़ाई करने से, यानी अगर आप शिक्षित हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि आप गलत चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे ही।
क्योंकि ये ट्रेन जो है जा तो केरल रहा है, लेकिन इसमें सब लोग वैसे हैं जैसे अलगर्जू नहीं कहते अपने लोकल लैंग्वेज में, वो वाला सिस्टम है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और दोस्तों सामने जो रूट आपको दिख रहा है टर्निंग जो है, ये जाता है जयपुर। मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये दोस्तों जयपुर जाएगा, यही सवाई माधोपुर से रेक रिवर्सल होगा इस ट्रेन में। तो लगभग 460 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है कोटा जंक्शन। स्टेशन कोड है KOTA और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 11 बजे, लेकिन ये ट्रेन 34 मिनट पहले यानी 34 मिनट बिफोर यहाँ पहुँची है। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 260 ट्रेनें रोजाना आखिर रुकती हैं। और दोस्तों ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक रूट रुठियाई जंक्शन और एक रूट जो है चित्तौड़गढ़ जंक्शन के लिए जाता है। और चूँकि कोटा दोस्तों जाना जाता है, जानते ही हैं फेमस क्यों है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, यहाँ पे इसके कोचिंग क्लासेस चलते हैं। वैसे यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेन 11:10 पे खुलेगी, यानी 40-45 मिनट रुकेंगे हम। और वाटर टैंक फिलिंग होगा, स्टाफ चेंज होंगे। और जनरल का हाल देखो कुछ ऐसा है अभी इधर का। जनरल में कुछ खास भीड़ नहीं है, ठीक है। और जो है थोड़े लोग बाहर बैठे पड़े हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, 11:11 हो रहे हैं, 1 मिनट डिले। हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट हो रही है कोटा जंक्शन से। और यहाँ पे आपको खाने के लिए वैसे समोसा, आलू बड़ा वगैरह मिल जाएगा, साथ ही साथ चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएगा। और खाने भी मिल जाएंगे दोस्तों। खाना ताज़ा होगा या बासी ये मुझे नहीं पता। और सामने खड़ी है दुर्ग अजमेर। बिल दे दीजिएगा इसको। बिल लेते हैं पेमेंट बाद में करें सर, बिल पेमेंट बाद में। सॉरी, बिल लेके आना, बिल लेके आएगा तब पेमेंट करेंगे ना। बिल लेके आइएगा, क्योंकि लास्ट वाला भाई जो है ना ये ऐसे ही उतर गया। पैसे तो ले लिया, लेकिन बिल की बारी कोटा में बच गया वो। अच्छा, बिल किस टाइम पे कोटा में उतर गया? हाँ, पैसे तो ले लिए लेकिन बिल नहीं दिया उन्होंने। जी जी जी, कंप्लेन कर दिया सर उसके लिए? नहीं, वो तो मैं करूँगा ही, सबका ही करूँगा एक ही साथ ना लपेटे में आके। आप जरा सा बिल लेके आइए पहले। तो गलत बात है ना, खाना तो बिल तो देना चाहिए ना। जी, वो बात बरोबर है। दोस्तों इस ट्रेन में ना, वैसे मैं बता दूं आपको, स्टैंडर्ड थाली नहीं है। इन्हें सामने से बोला सर स्टैंडर्ड थाली इस ट्रेन में है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति क्या है ना कि इस ट्रेन में अगर खाना खाना चाहे ना तो वो नहीं खा सकता। ये बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है, क्योंकि इनका खाना 150 तक जा रहा है, समझ रहे हैं। अभी तक 120 जा रहा था, 110, 120, 130, अभी 150 जा रहा है। और कभी कभी 180 के आसपास भी जाएगा। ये देखिए आप, स्टैंडर्ड थाली मैंने इससे मांगा था इनसे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। बोले कि सर इस ट्रेन में स्टैंडर्ड थाली है ही नहीं, है ना।
और एक भाई से जो मैंने बिल मांगा था, जो मैंने पराठा लिया था, वो भाई भाग गए कोटा में सारे के सारे। तो मैंने उनका कंप्लेंट ऑलरेडी रेज करा हुआ है। इनका देखते हैं इनका क्या हिसाब किताब बनता है, क्योंकि ये गलत बात है। आप अपनी थाली बेच रहे हैं, बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड थाली तो जो IRCTC प्रायोरिटी पे रखता है, रेलवे प्रायोरिटी पे रखता है, वो तो होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए। दोस्तों पहले इंप्रेशन में खाने की बात की जाए तो देखिए, खाने में सबसे पहला बता रहा हूँ, ये दाल में आपको दिखेगा ना पंख दिखेगा, किसी तितली का होगा या समथिंग ऐसा, ठीक है। तो ये क्वालिटी है खाने की, समझ रहे हैं। साथ ही साथ रोटी की अगर बात की जाए तो रोटी तो ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है रोटी में, है ना। तो दाल तो खाने लायक नहीं है, ये दाल जो है खाने लायक नहीं है। बचा ये दो सब्जी, अब इसमें भी क्या भगवान जाने क्या पड़ा होगा, अलग ही मालिक है। ये तो तय है कि खाना जो है सफाई के साथ नहीं बन रहा है। क्या पड़ा है देखो भाई लोग, देखो मैं ऐसा नहीं यार झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे साफ सफाई से खाना बनवाते हो आप लोग? साफ सफाई से खाना बनता है। दाल में देखो सर, दाल में देखो, बाकी पैकिंग करते हुए, अरे पैकिंग करते समय, लेकिन जन ये IRCTC का उसमें ही बनता होगा ना, कहाँ बनता है ये खाना? नहीं रहने दीजिए, अब क्या खाना मन ही भग गया भाई साहब, क्या आप कोई खाएगा यार? वो ऐसा एक तो 12-1 बजे खाना मिल रहा है, खाना लिया यार, ऊपर से ये ऐसा खाना दे रहे हो। तभी ये हाल है। दोस्तों मैंने खाना वैसे वापस कर दिया है ना। ये अलग खाना दे रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं अब खाने का एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। देखो मैंने इसका फ़ोटो खींच के जो है ऊपर जो है क्लेम करा है, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है ना, वो जानते ही हैं कि गलती मानते नहीं है कभी। ये लोग कह रहे हैं IRCTC बराबर खाना पैकिंग करता है, तो पैकिंग के अंदर ये कहाँ से आ गया? अगर इतना ही साफ़ सफाई है तो समझ रहे हैं, तो करते हैं क्लेम, देखते हैं क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में चल रहे हैं या फिर कहीं से भी ऑनबोर्ड कैटरिंग की अगर सुविधा है ना, तो प्लीज़ आप खाना ओपन करते समय ध्यान से उसको देखें पहले। हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है, बाल मिल जाते हैं कभी कभार, कुछ चिकन का हड्डी मिल जाता है, भाई साहब कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। कि आप कौन से कैटर से बात कर रहे हैं सर? हेलो हेलो हेलो, सर 5 रुपये 7 रुपये महंगे की बात नहीं है। आपका बंदा जो है इतना चौड़े में आके बेच के चला गया। नहीं नंबर सुन, आप पहले मेरी बात सुनिए। आफ्टर डेट नंबर शेयरिंग वगैरह का, जिस बंदे को मैंने ऑनलाइन पेमेंट करा उसके पास ऑनलाइन पेमेंट होगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 रुपया। लेकिन जब मैंने उससे बिल मांगा तो वो 120 का बिल देने को बोला। चलो 100 काम छोड़ के अपना हमारा भी काम हमको फाइन भरना पड़ता है सर। सर वो फाइन की ठीक है, लेकिन आप अपने बंदे को समझाएंगे ना। नहीं तो और किसी के पास काम करेंगे सर, और किसी के पास। तो सर मेरे सर से बात करो। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ ना, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, दूसरे की भाषा छोड़ दो यार, समझ लो। कोई साथ देने वाला है नहीं। लेकिन रेलवे में ना, रेलवे इतनी ताकत देती है ना, हमारा संविधान इतना हमें ताकत देता है कि पढ़े लिखे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ का जिससे आप फाइट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हेलो जी बताएं। कौन दिया था? क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? सर पैसे वापस की बात नहीं है, तो बिल लेके आओगे, बिल लेके जाओगे, बिल क्यों नहीं दिया आपने? सर तो आपको दूसरी गाड़ी मिल गई तो आप उस गाड़ी को चला लीजिए। फ़िलहाल ये कंप्लेंट मैं आगे फॉरवर्ड हाई अथॉरिटी को कर रहा हूँ, क्योंकि आप गलत वे में कर रहे हो। जब मैंने आपसे पूछा था कितने रुपए का आता है, सुनिए आप पहले मेरी बात, जब मैंने आपसे पूछा था सर कितने रुपए का पराठा आता है, आपने चौड़े में बोला था 90 रुपये का आता है। क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? पराठा आता है और क्या आता है?
सर तो 90 रुपये का आता है ना? अरे सर जी आपने अभी बोला ना कि 90 रुपये का आता है, तो आप 90 रुपये आता है तो मैंने 90 रुपये आपको पेमेंट किए हुए हैं, क्या दिक्कत है उसमें? सर जी सॉरी का नहीं होता है ना, ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये तो यात्री, चलो ठीक है, इधर तो केरला जा रहा है ट्रेन, सारे के सारे पैसे वाले भरे पड़े हैं। अगर ये जनरल बोगी होता तो क्या करते फिर आप इधर? ठीक सर, देखिए मैं बताऊं, आप भरोसा करो, मैंने कोटा में बहुत ढूंढा आपको, आप नहीं मिले। जब आपको दूसरी ट्रेन मिल गई ना तो मेरे को तीसरी ट्रेन मिलने वाली है। गलत वे में आप ना जाओ, आपने लगता है फिर इंसान को पहचाना नहीं। वो ठीक है, आपकी नौकरी जाए, टेंडर रद्द हो सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं हाई अथॉरिटी को और भेज रहा हूँ इसको। सर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। सर साइड पेंट्री का क्या मतलब है? आप एक बात बताओ ना, आप तो गलत कर रहे हो ना। आप रेट तो बताओ, कोई आपको 50 यानी 500 एक्स्ट्रा देना चाहे दे देगा ना। वो ठीक है सर, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, आप ठीक है, आप जो कर रहे हो आप देखिए, आपका जो मन किया, सुनिए, आपका जो मन किया है सर, इलीगल तरीके से आपने किया। जो मेरा मन कर रहा है मैं लीगल तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं ऐसे नहीं काम कर रहा हूँ सर, मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत है। समझ में आ रहा है? मैंने इसीलिए पूछा था उस समय आपसे। चलिए मेरे पास दूसरा नंबर से कॉल आ रहा है, हटाइए। हेलो हेलो, कौन बोल रहे? जी हाँ बिल्कुल डाला था। जी हाँ बताएं। कुछ नहीं इशू है सर, आप खाने आपने ही मेरे को दिया था खाना। मथुरा से कोटा तक चलता है, तो आपके बंदे जो आए थे उनने मुझे खाना दिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पराठा जो आप देते हो उसका प्राइस कितने हैं सर IRCTC के अकॉर्डिंग? IRCTC के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होता है? अरे सर ट्रेन के अंदर की बता रहा हूँ मैं, रनिंग ट्रेन के अंदर की बता रहा हूँ सर। कोटा छोड़ दीजिए आप। सॉरी, 60 रुपये का पराठा है और 90 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये का बिल देने की बात कर रहा है। क्या तिकड़मबाजी चल रहा है सर ये? आप बताएं सर। रिटर्न नहीं, आप बोलो 10 रुपये लगा के 100 रुपये भेज देता हूँ मैं उसके लिए पीछे नहीं हट रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि धोखे से कौन खिलाता है ऐसे खाना? ना उसमें आलू की स्टफिंग सही थी, इसके बावजूद मैंने क्वालिटी को लेके नहीं, मैंने उस बंदे पे करा है जो बोला कि मैं बिल दूंगा कोटा में, और कोटा से भाग गया। बट ये कोई तरीका नहीं है कि कोई किसी के पास 90 रुपये नहीं होगा, खाना चाहेगा, पराठा नहीं खाएगा, वो 60 रुपये का पराठे को 90 रुपये में बेच गए। दोस्तों वैसे बता दूं, रेलवे का पराठा जो सिस्टम है ना, आला कार्ट में नहीं है कहीं पे, मैंने देखा था आला कार्ट में नहीं है। 60 रुपये का आता है 2 पराठा कर्ड, और उसके साथ आता है पिकल। ठीक है, 90 रुपये का बेचा, 50% ज़्यादा मार्जिन पे। इन पे हमने कर दिया है क्लेम। पेनल्टी का आ गया है समय। ठीक है, तो इस पर एक बढ़िया पेनल्टी लगने वाली है। मे भी पॉसिबिलिटी हाई है दोस्तों, क्योंकि मैंने उसके साथ ही साथ खाने को भी टैग किया जिसमें कीड़े का पंख मिला है। समझ रहे हैं? ये सेफ्टी के नाम पे, या कह दूँ कि खान पान जो सफाई की बात करें, क्लीननेस की, उसके नाम पे बेकार है, एकदम घटिया। ऐसे तो किसी होटल में मिला था, तो आपको पता है दीपक रावत जो कि कमिश्नर हैं उत्तराखंड में, उन्होंने पूरा जो है होटल ही सीज कर दिया था। तो इनका भी तो होना चाहिए। IRCTC का ही है तो IRCTC चेक करे ना, समीक्षा करे अपनी चीज़ों की, है कि नहीं सर? समीक्षा होनी चाहिए ना। कप में यहाँ नहीं, कप में।
पहुंच चुके हैं बड़ोदरा जंक्शन, स्टेशन कोड है BRC और यहाँ पे मैं इस ट्रेन को ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इस ट्रेन एक्सपीरियंस की। दोस्तों साफ़ सफाई के मामले में अच्छा था, कुछ वॉशरूम से रिलेटेड मैंने जो है कंप्लेंट करी थी, सॉल्व हो गया था। बात करते हैं मेन जो है वो पेंट्री का। पेंट्री की धांधली चरम सीमा पे है भाई, ये ध्यान रखिएगा। कंप्लेंट किया है दोस्तों और उस पर पेनल्टी लगाई गई है। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।